प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 4.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको मूल ज्ञात करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुपद में भी किए थे, तो बस ये समझ लीजिए उन्हीं से रिलेटिव क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखोगे कि 3 पद हैं। पहला पद ये है, ये आपके पास दूसरा पद है और ये आपके पास तीसरा पद है। अब इसमें आपको पहले और तीसरे पद का दोनों का गुणा करना होता है। तो पहले पद के गुणांक में कुछ नहीं होता है, तो हम 1 मान लेते हैं। तो जैसे कि ये 1 है और तीसरा जो पद है वो है आपका -10। इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो हमें -10 मिलता है। अब इसमें क्या करना है आपको, यदि ये निशान माइनस का है तो यहां पर जब दूसरे पद को हम 2 पदों में तोड़ेंगे तो वो घटेगा। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जुड़ता कब है और घटता कब है। यदि मैं आपसे कह दूं कि यदि एक संख्या यदि माइनस की है और दूसरी संख्या यदि प्लस की है तो उस कंडीशन में आपका ये घटेगा और घटकर आएगा आपका -10। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और एक और कंडीशन बनती है कि यदि बड़ी संख्या यदि प्लस की है और छोटी संख्या यदि माइनस की है तो वो भी क्या होगी, घटेगी। लेकिन जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में। क्यों? क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो आपकी प्लस की है। अब जुड़ता कब है उसकी भी 2 कंडीशन है। तो जुड़ता कब है, यदि मान लो एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या माइनस की है तो आपका जुड़ेगा, लेकिन निशान आएगा आपका किसका, माइनस का। और यदि ये तो आपको मालूम ही है कि यदि दोनों ही संख्या यदि प्लस की होंगी तो उस कंडीशन में भी आपका क्या है, जुड़ेगा। तो ये हो गई हमारी जुड़ने और घटने वाली कंडीशन। तो अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें आपका जो तीसरा पद है दोस्तों और पहला पद है उसका जब हमने गुणा किया तो आपका आया था -10। तो यानी कि एक पद तो आपका क्या आएगा, माइनस का आएगा और एक पद आएगा आपका किसका, प्लस का। तो हम इसके थोड़ा गुणनखंड कर लेते हैं। तो 10 के जब हमने गुणनखंड किए, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, मतलब इस 10 को हमने 2 भागों में बांट लिया। एक तो आया आपके पास 2 और एक आया आपके पास 5। तो 5 को हमें अब ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा प्लस का रहेगा और कौन सा माइनस का रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि तीसरा और पहले पद का गुणनफल यदि माइनस का है तो ये वाला पद आपका घटेगा। तो घटेगा आपका जब आपके पास माइनस की संख्या बड़ी होगी। तो इसमें क्या है, हम 5 को माइनस का कर देंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं। इसमें आपका x² है, फिर उसके बाद में माइनस का कितना, 5, फिर उसके बाद में आएगा आपके पास 2 किसका, प्लस का, और ये आपका 10 ऐसा का ऐसा रहने वाला है, बराबर आपके पास ये आएगा 0 के बराबर। अब इन दोनों में आप देखिए कि यदि हमें जब इसको निकालें तो ये प्राप्त होना चाहिए, -5 में से -5 में से यदि प्लस के 2 जाते हैं तो आपके -3 प्राप्त होते हैं। और जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो आपको -10 मिलेगा। तो अब हम इन दोनों ये पद और इस पद में से हम कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में हम देखते हैं कि x आपका कॉमन आता है, दोनों में है। और यहां से क्या बचेगा, x, और यहां से बचेगा -5। ये आपका हमने कॉमन लेके निकाल दिया। अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों में कॉमन को आपको सरल करने की एक अच्छा तरीका है कि जो इसमें कॉमन आया है वही इसमें कॉमन आएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो x -5 है उसको हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे। तो उसको हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम ऐसा क्या लिखें कि निकल कर ये आए। तो यहाँ पर 2 दोनों में आ रहा है, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है और 2 इसमें भी है, तो हम 2 को लिख देते हैं। अब इसमें क्या उसको प्लस का करें या माइनस का, देखो मैंने आपको बताया कि इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए। तो ये 2x का हम यदि गुणा करेंगे तो 2x प्राप्त होगा। अब ये प्लस का ही होगा तभी तो प्लस के 2x आएंगे, और 2 का गुणा -5 से करेंगे तो आपका 10 आएगा माइनस का। तो आप कभी भी यदि एक प्लस की संख्या है और दूसरी माइनस की संख्या है, उनका गुणा करते हैं तो हम सभी को पता है कि वो माइनस की आती है। अब इतना आपका सॉल्व हो गया। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब ये जो दोनों में कॉमन आया है उसको सिर्फ हम दोस्तों एक बार लिखेंगे। तो x -5 को हमने एक बार लिखा। दूसरा है हमारे पास x + 2।
बराबर 0। अब इन दोनों की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, एक एक से दोनों की वैल्यूओं को 0 के बराबर लिखेंगे, जिससे हमें मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो यदि हम x माइनस 5 को 0 के बराबर रखते हैं, तो जो 5 जब इधर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के, तो हमें एक मूल मिला 5। और यदि हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हैं तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली, माइनस का 2। तो दोस्तों ये हमें दोनों मूल मिल चुके हैं इसके, बस यही आपका आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपके पहले क्वेश्चन की तरह होगा। इसमें आपके जो पहला और तीसरा पद है इनका हम गुणा कराएंगे। तो पहले पद के गुणांक में है आपके पास 2 और तीसरे पद के जो गुणांक में है वो है आपका 6। अब इन दोनों का गुणा कराते हैं तो हमें 6 दूनी कितना, 12 होगा, माइनस का होगा। अब ये निशान माइनस का है, तो इसका मतलब जब हम इसको दो पदों में विभक्त करेंगे तो उसमें क्या है, घटेगा। तो घटता किस कंडीशन में है कि जब एक संख्या किसकी हो, प्लस की हो, एक संख्या माइनस की हो। तो हम क्या करेंगे, 12 के गुणनखंड करते हैं। 2 से काटा, 2 अंक 12, 2 से काटा, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब आप देखते हो कि यदि यहां से हम 4 ले ले, 2 दूनी 4, और यहां से यदि हम 3 ले ले तो ये आपके 12 हो जाएंगे, क्योंकि 3 चौके 12 होते हैं। अब इसमें आप एक चीज देखना कि हमें प्लस का x चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमें कौन सी संख्या को हम प्लस वाली संख्या को बड़ा ले। तो यदि हम 4 को प्लस में ले लेते हैं और 3 को यदि माइनस में ले लेते हैं, तो 4 में से 3 गए तो हमें प्लस का 1 प्राप्त होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो 2x का स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x और यहां पर माइनस का 6 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से हम कॉमन लेते हैं। अब इन दोनों में आप देखिए कि 2x कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसको भी यदि हम तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 होता है। तो 2x को हम कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर बचेगा आपके पास x प्लस का 2। अब यहां पर इसको जो हमें आया है उसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख लेते हैं, किसको, x प्लस 2 को। अब इसके थ्रू क्या है, हमें अंदाजा लग जाता है। तो अब हम एक सोचते हैं कि ऐसी क्या वैल्यू यहां पर लिखें जिससे निकल कर ये आ जाए। अब देखो 3 इसमें भी है और 3 दूनी 6 इसमें भी है, तो हम 3 को लिख लेंगे। अब 3 माइनस के होंगे या प्लस के, यदि हम यहाँ पे प्लस के लेते हैं तो 3 का गुणा x में करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर माइनस के लेना है। अब माइनस के 3 का गुणा यदि आप x से करते हो तो माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस के 3 का गुणा यदि आप 2 से करते हो तो माइनस का 6 निकलेगा, बराबर है 0। जो इन दोनों में कॉमन आया है उसको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, यानी कि x प्लस 2 को हमने एक बार लिख दिया। उसके बाद 2x माइनस कितना 3 बराबर है आपका 0। अब दोस्तों दोनों को हम एक एक बार 0 के बराबर लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही 0 के बराबर है। तो यदि हम x प्लस 2 बराबर 0 रखते हैं तो x का मान हमें माइनस का 2 प्राप्त होता है। माइनस के 2 इधर आएंगे तो ये हो जाए, सॉरी प्लस के 2 यदि इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब यदि हम 2x माइनस 3 बराबर 0 रखते हैं तो हम क्या, 2x तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, इस 3 जब इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास प्लस के, यानी कि x के गुणा में 2 है। जब कोई चीज गुणा में हो कोई संख्या तो क्या होता है, वो बटे में चली जाती है, तो 3/2। ये दोस्तों हमें 2 मूल प्राप्त हो चुके हैं, यही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आपका जो पहले के 2 क्वेश्चन थे उन्हीं की तर्ज पर होगा। तो इसमें आपको पहले पद और तीसरे पद का गुणा कराना है। तो पहले पद में से गुणांक है आपके पास √2 और तीसरे पद में से आपका जो गुणांक है वो है आपका 5√2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करते हैं। देखो 5 है और √2 और √2 का यदि गुणा होगा तो ये पूरे 2 हो जाएंगे, क्योंकि रूट का मतलब होता है घात 1/2। तो √2 और √2 का जब गुणा किया तो भी आपको 2 मिल गए, और 5 तो है ही, यानी कि 5 का गुणा 2 में, तो ये आपको मिल गए 10। अब इस 10 के हम ऐसे जी आएंगे आपके प्लस के, तो इसका मतलब जब दूसरे पद को हम 2 पदों में तोड़ेंगे तो वो आपका जुड़ेगा। तो 10 के अब हमने पिछले क्वेश्चन में भी किए, वो कितना है 2 और 5।
अब आपको एक चीज देखना है इसमें कि हम किसको प्लस का लें और किसको माइनस का लें। तो हम दोनों को ही प्लस का लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें 7x चाहिए, तो 5 और 2 7 तभी होंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों को लिख लेते हैं। ये आएगा आपके पास कितना, √2 x² प्लस का 2x प्लस का 5x फिर प्लस 5√2 बराबर 0। अब इन दोनों में से देखते हैं हम कि क्या कॉमन निकल रहा है। देखो दोस्तों, 2 कैसे बना, 2 आपका ऐसे बना कि √2 और √2 का जब गुणा किया हमने तो हमें 2 प्राप्त हुआ। तो हम इन दोनों में से √2 को कॉमन ले लेते हैं। अब x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x को भी कॉमन ले लेते हैं। तो इसके बाद अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका x प्लस का कितना, √2। और अब इसको हम वैसा का ऐसा ही लिख लेते हैं, जिससे क्या है हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो अब हमें यहां पर क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन लिखना चाहिए। तो आप देखते हो कि इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो हम उसको 5 को लिख लेते हैं। ये आपका प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का यदि लेते तो इसमें जो -5 का जब x से गुणा होता तो यहां पर निकलकर -5x आते। तो ये आपका हो गया पूरा सॉल्यूशन। अब इन दोनों में से जो दोनों में कॉमन आया है उसको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। तो यानी कि x प्लस √2 इसको हमने एक बार लिखा, और दूसरा जो है हमारे पास वो है कितना, √2x प्लस का 5, इन दोनों को। अब इसकी वैल्यू बराबर होती है 0। यहां पर भी हम थोड़ा सा 0 लिखना भूल गए थे। अब इन दोनों की वैल्यू 0 होती है तो हम दोनों को एक बार 0 के बराबर रखते हैं। तो यदि हम x प्लस √2 बराबर 0 रखते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलती है -√2। अब ये आपके पास जो √2 है वो प्लस के हैं, यदि वो माइनस में जाएंगे तो इस साइड आएंगे तो माइनस में चले जाएंगे। और यदि हम √2x प्लस 5 बराबर 0 रखते हैं तो हम क्या करेंगे, √2x तो आपके ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इन 5 को जब इधर पहुंचा देंगे हम दूसरी साइड तो वो आपके माइनस के हो जाएंगे। तो x के गुणा में है √2, तो इसका मतलब -5 यहाँ √2 बट्टे में चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास दूसरा मूल, -5 बटा √2। दोस्तों 2 मूल निकल कर आ चुके हैं, यही आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, चौथे नंबर के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। चौथे नंबर के क्वेश्चन में इसको आपको थोड़ा सा इसको सरल करना है। इसमें क्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता इसके भी नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम 1 मान लेंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि सभी में एलसीएम आपका 8 आ रहा है, तो हम उस 8 को ले लेते हैं। अब 8 का गुणा 2x² से किया तो ये हो जाएगा आपके पास 16x²। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे हमने बचपन में किया कि 1 का भाग 8 में दिया और 8 का गुणा किया 2 में। तो अब 8 का गुणा हम x से कराएंगे तो ये आपके पास 8x आ जाएगा। उसके बाद में 1 का गुणा जब हम 1 से कराते हैं तो ये आपका 1 का 1 ही रहता है, बराबर में है आपके पास 0। अब इसमें जब हम इसका त्रियक गुणा करते हैं 0 के नीचे 1 मान लेंगे। 1 का गुणा जब हम इसमें करेंगे पूरे इसमें तो क्या हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस का 1। अब जब 0 का गुणा हम 8 से करेंगे तो ये आपका 0 का 0 ही रहने वाला है। अब इसमें आप देखते हो कि आपके पास 3 पद हमें मिल चुके हैं। अब इसमें हमें इसके 2 पद करना है, तो 16 का और 1 का हम गुणा करते हैं, यानी कि पहले पद का और तीसरे पद का हम गुणा करेंगे। तो 16 का गुणा जब हमने 1 में किया तो हमें प्लस का 16 प्राप्त हुआ, यानी कि जब इसको 2 पदों में तोड़ा जाएगा तो वो क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो जुड़ते कब है हमने पहले सवाल में समझा था, और घटते कब है इसको भी समझा था। यदि मैं 16 को 2 पदों में तोड़ दूं तो 4 गुणे 4 भी कितने होते हैं, 4 चौक 16 होते हैं। अब ये दोनों प्लस के रहेंगे क्या, जब ये दोनों यदि हम प्लस के कर देंगे तो -8 हमें नहीं आ सकते। तो इसका मतलब -4 और -4 भी आपके क्या होते हैं, 8 होते हैं। तो हम इसको 2 पदों में तोड़ेंगे तो -4 और -4 को लेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं दोस्तों, 16x² माइनस 4x फिर आपका -4x और प्लस का 1 बराबर है आपके पास 0। आप इन दोनों में देख सकते हो कि हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो 16x² और -4x इसमें से कॉमन आ रहा है आपके पास 4x। अंदर क्या बचता है, यहां पर बचेगा आपके पास 4x।
जब 4x का गुणा 4x से करेंगे तो 16 निकलेंगे, और माइनस का यहाँ आएगा आपके पास 1। क्यों कि 4x का गुणा माइनस के 1 से जब हम करते हैं तो कितना आएगा, 4x निकलना चाहिए। अब ये जो है इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं क्योंकि दोनों में सेम आना चाहिए। अब यहाँ हमें क्या लेना चाहिए दोस्तों, जिससे कि निकल कर 1 आए। अब सपोज दैट यदि हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो 1 का गुणा जब 4x से किया तो वो आपका 4x हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है, माइनस का। तो इस वजह से हम यहाँ पर भी माइनस के 1 को लेते हैं। अब जो इन दोनों में कॉमन है दोस्तों उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो दोनों में कॉमन है उसको हमने सिर्फ एक बार लिखा, यानी कि 4x माइनस का 1, और उसके बाद जो दूसरा हमें प्राप्त हुआ है वो भी हमें 4x माइनस का 1 प्राप्त हुआ है बराबर 0 के। आप देख सकते हो जो मूल आए हैं वो दोनों बराबर आए हैं गुणनखंड इसके, तो इसमें क्या है, हमें आंसर सेम मिलने वाले हैं। तो हम दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। तो यदि हम 4x माइनस 1 बराबर 0 रखते हैं तो हम क्या करेंगे कि 4x है, 1 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपके पास प्लस का x बराबर 1/4। ये हमें पहला मूल मिल चुका है। और यदि हम 4x माइनस का 1 बराबर 0 रखते हैं तो 4x 1 उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिली हमें 1/4। आपको दोनों मूल मिल चुके हैं दोस्तों, यही आपका आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चनों की तरह 3 पद दिए हैं। पहले पद का और तीसरे पद का हमें गुणा कराना है, यानी कि 100 का गुणा कराएंगे हम प्लस के 1 से, तो इसमें हमको प्लस का 100 मिलता है। तो इसका मतलब जब दूसरे पद के हम 2 पदों में इसको तोड़ेंगे तो वो प्लस में प्लस होगा। कैसे होगा प्लस, कि कोई भी 2 पद ले लीजिए आप, उन दोनों को गुणा करा के आपका 100 होना चाहिए और यहाँ पर वो जुड़कर आपका 20 होना चाहिए। तो 100 को यदि मैं 2 बार तोड़ूं तो मैं कहूंगा कि 10 का और 10 का यदि गुणा करा दूं मैं तो वो 100 प्राप्त होगा। अब इसमें आपको देखना है दूसरे पद के अकॉर्डिंग। यदि हम दोनों को प्लस का लेते हैं तो 10 और 10 20 हो जाएंगे, लेकिन प्लस के 20 रहेंगे आपके, तो प्लस के 20 तो हो नहीं सकते। इसलिए क्या है, हम दोनों को माइनस का ले लेते हैं, क्योंकि -10 और -10 भी आपके क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ने की कंडीशन में वो हो जाएंगे आपके पास माइनस के 20। तो हम इसको, चाहो तो आप इसका गुणनखंड भी कर सकते हो, लेकिन ये क्या है, ये तो बिल्कुल सिंपल वैल्यू है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया। तो यहां से हम इसको लिखते हैं 100x² माइनस का 10x, फिर माइनस का 10x, और प्लस का है आपके पास 1 बराबर है आपके पास 0। इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में हम देखते हैं कि 10 गुणित 10 करें तो 100 आएंगे, और 10 इसमें भी है, तो यानी कि 10 को हम कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें x² है, इसमें x है, तो इसका मतलब x को भी हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा आपके पास 10x माइनस का 1। क्यों, क्योंकि 10x का गुणा हम 10x से करेंगे तो ये मिलेगा, और 10x का गुणा हम 1 से करेंगे तो हमें माइनस का 10x मिलेगा। अब ये जो निकला है उसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख लेते हैं। जो अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो 10x माइनस का 1 है उसके लिए हमें यहाँ पर क्या वैल्यू लेना चाहिए जिससे कि हम गुणा करें तो ये निकले। यदि सपोज दैट हम 1 रखते हैं तो 1 का गुणा यदि हम 10x से करेंगे तो ये निकलेगा। अब ये माइनस का है तो इस वजह से 1 भी किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में आपके पास 0 आ जाएगा। अब जो इन दोनों में कॉमन आया है दोस्तों उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, यानी कि 10x माइनस का 1, फिर उसके पास ये वाला दोनों 10x माइनस का 1 बराबर है आपका 0। इन दोनों की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 1 1 से 0 के बराबर रखेंगे। तो यदि हम 10x माइनस का 1 बराबर 0 रखते हैं तो हमें 10x बराबर 1 इधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो हमें x मिलता है दोस्तों 1/10। यहाँ पर 10 इसके कितने गुणा में है तो बटे में चले जाएंगे। और यदि हम, अब ये दोनों आपका सेम आने वाला है क्योंकि आपकी दोनों की वैल्यू सेम है, तो 10x माइनस का 1 बराबर 0 रखेंगे तो हमें x क्या मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा 10x बराबर कितना, 1 इधर चला गया, तो x मिला हमें 1/10। सेम जैसे ये किया था वही वो ये हुआ। अब इसमें दोस्तों हमें 2 मूल मिल चुके हैं, यही आपका आंसर
रहेगा। दोस्तों आपका पहले क्वेश्चन के ये पांचों जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। प्लीज यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। दोस्तों इसके दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब यहां पर आप थोड़ा सा नोट करें इस लाइन को कि जो गुणनफल दिया है वो दोनों कंचों को दोनों आपके 5-5 कंचे खो रहे हैं उसके बाद दिया है, तो हमें जब वो कंचे खो देंगे तब गुणनफल करना है। अब आगे कह रहा है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो हम क्या करेंगे कि आरंभ में हम जॉन के पास के कंचों को x मान लेंगे। तो यदि जॉन को हम x मानेंगे और दोनों के पास कुल मिलाकर है आपके पास 45, तो यानी कि जो जॉन के पास कंचे हैं और जीवंती के कितने कंचे होंगे 45 में से यदि हम जॉन के कंचों को घटा दें तो आपके पास जीवंती के कंचे आ गए। तो हम क्या मान लेंगे कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, हम इसको लिख लेते हैं। माना जॉन के पास कंचों की संख्या आपकी x है, हमने इसको मान लिया। अब जो जीवंती के पास कंचे कितने हुए वो हुए 45 माइनस x, क्योंकि टोटल मिला के आपके पास 45 है। तो जीवंती के पास कंचों को हम मान लेंगे 45 माइनस x। तो जीवंती के पास जो कंचों की संख्या है वो हो जाएगी आपकी 45 माइनस x। अब ये दोनों के कंचे हो गए। दोस्तों आगे कह रहा है वो कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब प्रश्नानुसार उसने क्या बोला है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो भाई 5 कंचे खोने के बाद क्या कंडीशन बनी उसको हम लिखेंगे। 5 कंचे खोने के बाद हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब भाई जॉन के पास थे x, मतलब इसमें से चले गए 5, तो अब जॉन के पास बचे कितना x माइनस 5 और जीवंती के पास कितने थे 45 माइनस x, तो यानी कि इसमें से भी आपको 5 घटाना पड़ेंगे। तो ये जॉन के हैं और जीवंती के हैं, तो एक का कंडीशन बनी, हम उसको लिख लेते हैं। तो जॉन के पास जो कंचे बचे हम उनको लिखेंगे। जॉन के पास जो कंचे बचे हम उनको लिख लेते हैं। तो जॉन के पास कंचों की संख्या, अब जॉन के पास जो कंचों की संख्या है वो हो गई आपके पास x माइनस 5। अब जीवंती के पास जो बचे उनको लिख लेते हैं। तो जीवंती के पास दोस्तों कितने कंचे बचे, वो पहले थे आपको उसके पास 45 माइनस x, अब इसमें से भी उसके 5 घट गए, तो 45 में से 5 गए तो कितने बचे आपके पास 40, 40 माइनस x, ये आपके पास जीवंती के आ गए। अब उसने बोला है आपसे कि भाई इनका गुणनफल 124 है इन दोनों कंचों का, तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। कंचों का गुणनफल, और कंचों का गुणनफल आपको दोस्तों दिया है 124। अब इसको दोनों को हम गुणनफल कर लेते हैं। तो x माइनस 5 इसका और ये वाले का 40 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल जो है वो है आपका 124। अब इसमें आपको पहले भी पता है कि इस पद का गुणा इन दोनों से करते हैं और इस पद का गुणा इन दोनों से करते हैं। तो x का गुणा जब 40 से किया हमने तो वो हो गया हमारे पास 40x, और x का गुणा जब हमने x से किया तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का x स्क्वायर। उसके बाद माइनस के 5 का गुणा हमने 40 से किया तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 200, और माइनस के 5 का जब हमने x से गुणा किया तो प्लस का 5x आ गया, बराबर में है आपके पास 124। अब दोस्तों हम इसको क्रम से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर सबसे पहले आएगा तो हमने उसको लिख लिया, उसके बाद 40x और 5x को जोड़ा जाएगा, ये हो गया आपके पास 45x और माइनस के 200। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें जब समीकरण हम बनाना होता है तो सभी पदों को एक साइड लिखना पड़ता है। तो जो प्लस के 124 हैं वो जब इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, बराबर है आपके पास 0। अब माइनस का x स्क्वायर प्लस का 45x और 200 और 124 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 324 माइनस का, बराबर 0। अब इसमें क्या करना है हमें दोस्तों, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम गुणनखंड बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा आसानी होगी।
तो माइनस के कॉमन ले लेते हैं, तो इससे क्या है, अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो सभी का सिंबल चेंज हो जाएंगे। मतलब जो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, 45x प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और जो माइनस का 324 है वो आपका प्लस का हो गया, बराबर है आपके पास 0। अब ये माइनस गुणा में है, इसके 0 के बटे में चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब बीच की वैल्यू हमारे पास बचती। दोस्तों इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का है आपके पास 324 बराबर 0। अब इसमें आपको पता है कि जब इस टाइप का जब समीकरण हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसके गुणांक में 1 है और यहाँ है 324, इन दोनों का हम गुणा करते हैं, तो इन दोनों का गुणा किया तो आपके पास 324 आया। अब 324 को हमें ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि वो किस में आए, प्लस, मतलब जुड़ना चाहिए, ये निशान प्लस का है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, तो वो जुड़ना चाहिए। अब जुड़ता कब है और घटता कब है, इस कंडीशन को हम जानते हैं। अब यहाँ है निशान माइनस का, तो हम क्या करेंगे कि इसके गुणनखंड करेंगे। जब इसके गुणनखंड किए तो 2 एक कम 2 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 से फिर से काटा, 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर से 3 से काटा, 3 नाम 27 और 3 तिरका 9, 3 एकम 3। अब इसमें आपको जोड़े बनाना है दोस्तों, तो ये आ गया आपके पास 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9, यहां से भी 3 तिरका 9। तो अब इनमें से हम ऐसे क्या इसके दो पद लें कि हमारा माइनस का 45 आए, सपोज दैट, और गुणा करे तो आपका 324 आए। तो 9 का गुणा यदि हमने 4 में किया तो ये हो गया आपके पास 36, यहां से आया आपके पास 36, 36 और 9 का जब हम गुणा करते हैं तो 324 आता है, और जब इसको हम जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है, 45 आता है। अब इसमें माइनस का 45 है, तो इसका मतलब हमें दोनों निशान इसके माइनस के लेने पड़ेंगे। 36 और 9 को जब जोड़ा जाएगा माइनस और माइनस को, तो आपका माइनस का 45 आएगा। तो हमें इसके दो पद मिल चुके हैं दोस्तों। अब हम इनको लिख लेते हैं, तो इसको थोड़ा हम मिटा लेते हैं। अब इसको मिटाल के हम थोड़ा यहां पर लिख लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 36x और उसके बाद माइनस का 9x और प्लस का 324। अब आपको ये वाले जो दो पद हैं और इन दो पदों में से आपको कॉमन लेना है। इन दोनों में x कॉमन है तो हमने x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा आपके पास x और माइनस का 36। आपको जब ये दोनों कोष्टक से बाहर निकालो तो आपको ये सॉल्यूशन मिलना चाहिए, आप इसको चेक कर लिया करो दोस्तों। x गुणा x में किया एक्स स्क्वायर, x गुणा 36 में किया माइनस का 36x। अब यहां से क्या कॉमन आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे, जिससे क्या हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसको 9 को लेंगे, अब आप फिर से गुणा करके देख लीजिए, -9 को x से गुणा किया 9x और -9 को जब हमने 36 से गुणा किया तो आपका प्लस का 324 आ गया। अब जो दोनों में कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे, मतलब x माइनस 36 और यहां पर है x माइनस कितना 9, ये दोनों आपके 0 के बराबर है। तो जैसे कि हमने पहले सवाल में किया था उसी प्रकार से हम दोनों को एक एक बार 0 के बराबर लिखेंगे। तो यदि हम x माइनस 36 बराबर 0 रखते हैं तो x का मान मिलता है हमें 36। अब जो माइनस के 36 हैं इधर आ गए प्लस के हो गए, और यदि हम x माइनस 9 बराबर 0 रखते हैं तो x का मान मिलता है हमें प्लस का 9। अब दोस्तों तो x के दो मान निकले हैं, तो जॉन के पास 36 कंचे भी हो सकते हैं और जॉन के पास 9 कंचे भी हो सकते हैं। तो जब हम x बराबर 36 रखते हैं तो जॉन के पास कंचों की जो संख्या है वो होगी आपकी 36। अब जीवंती के पास कितनी होगी, तो 45 माइनस एक्स, यानी कि जो जीवंती के पास जो कंचों की संख्या है दोस्तों वो हो जाएगी 45 में से आप 36 को घटा लो तो आपको 9 मिल गए। और जब हम x बराबर 9 रखते हैं तो जॉन के पास कितने कंचे हुए, वो हो गए आपके पास 9 कंचे। अब जीवंती के पास कितने होंगे, तो 45 में से आप कितना घटा दो, 9 घटा दो, यानी कि जीवंती के पास कंचे 36 हो जाएंगे। दोनों में से आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि किसके पास कितने कंचे, लेकिन इतना पता है कि दोनों का योग कितना होना चाहिए 45। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये सवाल बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों को निर्मित करता है। आगे बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है।
किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो यदि हम संख्या को यदि x मान लें तो मैं आपसे कहूं कि खिलौने का मूल्य क्या होगा, तो वो होगा भाई 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो संख्या तो अपन ने x मान ली, तो यानी कि उस दिन जो खिलौने का मूल्य रहा होगा वो होगा आपका 55 माइनस एक्स। तो इन दोनों को हम इस पे थोड़ा लिख लेते हैं। तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है। माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है। हमने इसको दोस्तों x मान लिया। अब आगे आपसे बोल रहा है कि भाई खिलौने का मूल्य, और जो खिलौने का मूल्य है वो 55 में से खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त हुआ है। तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास, एक खिलौने का मूल्य, और एक खिलौने का मूल्य आपके पास होगा वो होगा आपके पास 55 में से हम किसको घटा देंगे, x को घटा देंगे। अब आगे एक और थोड़ा सा लाइन है, वो आपसे कह रहा है कि भाई कुल निर्माण लागत जो थी वो 750 रुपये थी। तो निर्माण लागत क्या होती है हम इसको थोड़ा समझते हैं। सपोज दैट यदि आप बाजार जाते हो और बाजार जाते हो तो आप बोलते हो कि भैया हमें 20 टॉफी दे दो। अब ये हो गई आपकी टॉफियों की संख्या। उसने कहा कि भाई 20 टॉफी तो मिल जाएंगी लेकिन एक टॉफी जो मिलेगी वो आपके पास कितने की मिलेगी, 15 रुपए की मिलेगी। तो अब टोटल आपके पास 15 का और 20 का आप गुणा करोगे तो हो गए आपके पास 300 रुपए। तो इन 300 रुपए में क्या शामिल है, इसमें संख्या शामिल है और एक टॉफी का मूल्य शामिल है। तो जो निर्माण लागत है, मतलब जो निर्माण की उस दिन लागत है उसमें खिलौनों की संख्या शामिल है और एक खिलौने का मूल्य शामिल है। तो यानी कि दोनों का गुणनफल है। ये 300 कब मिले, जब इन दोनों का गुणा किया। तो ये 750 भी जब मिले जब हमने इन दोनों का गुणा किया। तो एक दिन का निर्माण लागत, एक दिन की निर्माण लागत, और वो है आपके पास 750। एक दिन की कुल निर्माण लागत, और वो हो जाएगी दोस्तों आपकी 750। अब 750 आपके पास आ चुकी है। अब ये दोनों का गुणनफल है तो हमने क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, मतलब x का और 55 माइनस एक्स का, और बराबर में है आपके पास 750। आइए दोस्तों इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x का गुणा हमने 55 से कराया तो ये आ गया आपके पास 55x, और x का गुणा हमने x से कराया तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास 750। अब हम समीकरण बनाना है तो हम इसको इधर ले आएंगे और थोड़ा इसको सही क्रम से लिख लेंगे। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x, और जो 750 जब इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के बराबर 0। ये हमें द्विघाती समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसमें दोस्तों हम इसको माइनस को कॉमन ले लेते हैं, जिससे क्या है कि हम जब गुणनखंड करें तो हमें थोड़ा सरल लगे। अब यहां माइनस को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर, अब जो माइनस का 55x हो जाएगा क्योंकि ये क्या है प्लस का है, तो इसमें क्या है माइनस को कॉमन लेने से निशान बदल जाएंगे, और जो माइनस का 750 है ये आपका प्लस का 750 हो जाएगा बराबर आ गया आपके पास 0। अब माइनस का कॉमन क्या है, गुणा में है, इसके बटे में चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब यही का यही आपका बचने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का 750। अब दोस्तों हमें पता है कि जब आपके पास कोई द्विघाती समीकरण आता है तो हमें क्या करना होता है, पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करना होता है। तो पहले पद और तीसरे पद का जब हम गुणा करेंगे तो वो हमारे पास 750 आएगा, क्योंकि इसके गुणांक में सिर्फ 1 है। अब हम 750 प्लस के हैं तो हमें यहां पर जब इसके दो पद करेंगे तो वो जुड़ेंगे। तो जुड़ते कब हैं, ये है माइनस का निशान है, मतलब कि इसके जो गुणनखंड करेंगे हम दोनों माइनस के आने वाले हैं। उस कंडीशन में भी आपके जुड़ते हैं तो हम इसको 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6 और 2 7 14 और 2 पंजे 10। अब 3 से कटेगा, जी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 5 से काटेंगे ये कटेगा आपके पास 25 बार, और फिर से 5 बार का 5 से काटा 5 25 और 5 एकम 5, इसके दो जोड़े बनाए तो ये बन गया आपके पास 25, और 2 तिया 6 और 6 पंजे 30।
अब ये दोनों आपके आ गए इसके पद। अब इसमें आपको क्या है, दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये 750 क्या है, प्लस का है, मतलब जुड़ेगा। और जुड़ता जब माइनस और माइनस जो होता है तब भी आपका जुड़ता है, यानी कि माइनस के 30 और माइनस के 25 को जोड़ेंगे तो हमें 55 मिले, और जब इन दोनों का गुणा करें तो आपका 750 मिले। तो ये कंडीशन आपको थोड़ा फॉलो करना है। तो हम इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x, उसके बाद आपका आएगा माइनस के 25x और प्लस का 750 बराबर है आपके पास 0। अब दोस्तों ये दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से आपको क्या है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालेंगे इन दोनों में, आप देख सकते हो कि x कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम x को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। x आ गया, अंदर बच्चा आपके पास x माइनस का 30, तो आप इन दोनों का गुणा करके भी देख सकते हो, ये बाहर निकलना चाहिए। अब जो x माइनस 30 है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, जिससे क्या है हमें थोड़ा सरल हो जाए। अब यहां से हम क्या लें, कॉमन। अब आप देख सकते हो कि इसका जब हम गुणा करें बाहर निकालें तो ये निकलना चाहिए। तो यदि मैं 25 को यहां पर ले लूं, 25 को, तो 25 का गुणा x से करेंगे तो कितना, माइनस का 25x आना चाहिए। इसका मतलब इस निशान को आप माइनस कर रखिए, तो माइनस के 25 और माइनस के 30 का गुणा करेंगे तो प्लस के 750 निकलेंगे। अब जो दोनों में कॉमन है उसको हम एक बार लिखते हैं, यानी कि x माइनस 30 और x माइनस कितना हो गया 25, ये बराबर 0 के। अब ये दोनों बराबर 0 के होते हैं तो इसका मतलब हमें एक एक बार इसको 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। तो यदि हम x माइनस 30 बराबर 0 रखते हैं तो x का मान हमें मिलता है 30, 30 इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे। और यदि हम x माइनस 25 बराबर 0 रखते हैं दोस्तों तो x का मान मिलता है हमें 25। अब हमें दो मूल प्राप्त हो गए। अब चाहो तो आप क्वेश्चन को यहीं पर भी छोड़ सकते हो, अब आपको संख्या बताना है तो आपको यहां पे आगे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यदि हम x बराबर, यानी कि जब मैं बात करूं आपसे कि जब आप x बराबर 30 लेते हो तो खिलौनों की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगी आपके पास 30, और एक खिलौने का जो मूल्य होगा वो क्या होगा 55 में से x को घटाया अपन ने, यानी कि खिलौने का मूल्य आ गया आपके पास 25। और जब हम x बराबर 25 रखते हैं, क्योंकि यहां पर हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते खिलौनों की संख्या कितनी है, तो जब हम x बराबर 25 रखते हैं तो जो खिलौनों की जो संख्या होगी दोस्तों वो हो जाएगी आपके पास 25, और जो एक खिलौने का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 55 में से आप 25 को घटा दो यानी कि 30। अब दोस्तों यही आपका राइट आंसर रहेगा। ये आपके दूसरे क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि भाई ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इसमें क्या है, अब हमारे पास दो संख्याएं, यदि हम एक को x मान लें तो दोनों का योग है 27, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 27 माइनस एक्स। तो इस तरीके से हमको इस यहां पर लिखना है। तो हम क्या लिखते हैं कि माना एक संख्या x है, हमने एक संख्या को x मान लिया, अब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 27 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों का योग 27 है, तो जो दूसरी संख्या होगी दोस्तों वो हो जाएगी आपकी 27 माइनस एक्स। तो हम उसको लिख लेते हैं। अब 27 माइनस एक्स ये दोनों संख्याएं आ गई। आगे क्या कह रहा है कि भाई दोनों का गुणनफल 182 है। गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा करके क्या आता है 182 आता है। तो ये है आपका प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में जो बोल रहा है हम उसको लिखते हैं। जो गुणनफल है संख्याओं का वो है आपके पास 182 बराबर 182। इसका मतलब है x का और 27 माइनस एक्स का जो गुणनफल है वो है आपका 182। तो 27 माइनस एक्स बराबर में आ गए आपके पास 182। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का गुणा 27 से किया तो ये आता है आपका 27x, x का गुणा x से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में है आपके पास 182। अब हमें द्विघात समीकरण बनाना है तो 182 को इधर ले आते हैं और इसको हम सही क्रम से लिख लेते हैं, क्योंकि जो दो घात वाला है वो सबसे पहले आता है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x, और जो 182 है वो इस साइड आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के बराबर 0।
अब इसमें से क्या है दोस्तों, हमें थोड़ा सही सॉल्यूशन के लिए, आसान सॉल्यूशन के लिए माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर। जो 27x प्लस के हैं वो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और जो माइनस के 182 हैं वो हो जाएंगे आपके प्लस के। अब इसमें क्या है, माइनस क्या है, गुणा में है, बटे में चला जाएगा जीरो के। तो जीरो के बटे में यदि कोई भी संख्या जाती है तो वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हम इसको लिख लेते हैं, सब ये बीच का बचा है उसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर जीरो। अब इसमें क्या करना है आपको दोस्तों, पहले के क्वेश्चनों की तरह कि पहले पद और तीसरे पद का हमें गुणा कराना है। तो पहले पद का और तीसरे पद का जब हम गुणा करते हैं तो इसके गुणांक में सिर्फ एक है और ये है 182, तो इन दोनों का गुणनफल आएगा 182। अब जो प्लस का आया है तो इसका मतलब दूसरे पद के जब हम पद करेंगे उनको जोड़ना है और गुणा करके आपको 182 मिलना चाहिए। तो हम इसके थोड़ा गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग लगाया, 2 नाम 18 और 2 एकम 2। अब ये कितने से कटेगा, ये कटेगा आपका 7 से, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 13 एकम 13। दोस्तों 2 और 7 कितना होता है, 14, और एक मिला हमें 13। अब ये 14 और 13 जो हमें मिला, इनका गुणा करें तो 182 आ रहा है। और इसमें जब इसको जोड़े, क्यों, क्योंकि इसका जो निशान है वो प्लस का है, इन दोनों का गुणनफल, तो जोड़े तो हमें 27 आए। तो इसमें यदि हम दोनों को प्लस का रख दें तो माइनस का 27 तो हमें प्राप्त नहीं होगा, किसका होगा, प्लस का होगा। तो हम दोनों को यदि माइनस कर दें तो 14 माइनस के 14 और माइनस के 13 दोनों जुड़कर माइनस के 27 होते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस का है आपके पास 182 बराबर है आपके पास जीरो। दोस्तों ये दोनों पद और ये दोनों पद, अब इनमें हम लेते हैं कॉमन। तो चलिए इनमें हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके पास x कॉमन आ रहा है, हमने x को ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, आपका x बचेगा और माइनस का 14 बचेगा। इन दोनों में कॉमन आपका क्या आ रहा है, तो इसके लिए क्या है, जो ये इसमें कॉमन आया है उसी को हम ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। तो जब हम इसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे तो x माइनस 14 जो है हमारे पास, अब इसमें क्या है कि क्या ले यहाँ पर, जिससे कि यही का यही निकले। यहाँ पे यदि हम 13 ले लें, अब 13 प्लस के ले या माइनस के, देखिए 13 का गुणा x में किया तो प्लस के 13x हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे तो निकल के नहीं आ रहा है, इसलिए इसको यदि माइनस का ले ले तो अब निकल कर ये आएगा। और माइनस के 13 का और 14 का जब हम गुणा करेंगे तो प्लस के 182 आ जाएंगे। अब जो दोनों में कॉमन है उसको आप एक बार लिख लीजिए, x माइनस 14 और ये है आपके पास x माइनस 13 बराबर, ये किसके बराबर है, जीरो के। ये भी किसके बराबर था, जीरो के। अब यदि हम ये दो आए और दोनों ही जीरो के बराबर है, यदि हम x माइनस 14 बराबर जीरो को रखते हैं, हम एक एक से दोनों को जीरो के बराबर रखते हैं, तो x का मान मिलता है हमें 14, किसका, प्लस का। क्यों, क्योंकि इस साइड आएंगे तो फिर ये प्लस के हो जाएंगे। और यदि हम x माइनस 13 बराबर जीरो रखते हैं तो x का मान मिलता है हमें 13। अब ये दोनों आपके पास सॉल्व हो गए। अब इसमें 2x का मान है, तो इसका मतलब यदि हम x बराबर 14 रखें तो एक संख्या कितनी आएगी, 14, और जो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी जो संख्या है वो है आपकी 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 में से आप घटा दीजिए 14 को। तो जब हम 27 में से 14 को घटाएंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपके पास 13। दोस्तों ये तो हो गया एक x का सॉल्यूशन। और यदि हम x बराबर 13 रखते हैं तो एक संख्या आपकी आ जाएगी 13, जो पहली संख्या रहेगी। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 में से आप x को घटा दो। तो 27 में से जब हम x को घटाएंगे यानी कि 13 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 14। दोस्तों इसमें आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कौन सी संख्या पहले आएगी, क्यों, क्योंकि x के दो मान निकलते हैं। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, 13 और 14। तो चौथे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमांक धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब पहले हम जान लेते हैं कि क्रमांक धन पूर्णांक क्या होते हैं। तो देखो 0 से लेके जो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है,
और 4 होता है, ये आपके कहां तक रहते हैं, अनंत तक। ये सभी आपके धन पूर्णांक रहते हैं और 0 से नीचे वाले सभी ऋण पूर्णांक रहते हैं। अब क्रमांगत की बात हुई है, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सभी क्या है, क्रम से हैं। अब 1 से 2 कब आया, इसमें यदि आपने 1 जोड़ा तब आया, और 2 से 3 कब आया, जब इसमें 1 जोड़ा तब आया। 3 से 4 कब आया, इसमें भी 1 जोड़ा तब आया। यदि हम 1 को x मान लें तो 2 कैसे मिले, हमें x में हमने 1 जोड़ा तब हमें 2 मिले। तो हमारे पास 2 क्रमांगत धन पूर्णांक हो चुके हैं, हम उनको लिख लेते हैं। ये कोई से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये, बस उसने जो बोला है कि भाई इनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि 365 की कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा आंसर होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे, माना 2 क्रमांगत धन पूर्णांक, 2 क्रमांगत धनात्मक, इसमें धनात्मक बोला है तो हम धनात्मक लिख लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक। पहले वाले को दोस्तों हमें क्या x मानना है, और दूसरा वाला जो है वो है आपका x+1, इनको दोनों को हमने मान लिया। अब आगे क्या कह रहा है आपसे कि इनके वर्गों का योग 365 हो, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि भाई वर्गों का योग, वर्गों का योग वो है आपका 365। अब 365 जो आया है आपके पास दोस्तों, इन दोनों के वर्गों का योग है, यानी कि x का वर्ग और x+1 का वर्ग, दोनों का वर्ग कर दिया और इन दोनों का योग कर दिया। अब इस बार आपसे गुणनफल की नहीं बोला इसने बोला है योग। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें आप देखते हो दोस्तों, यहां पे एक सरसमीका लग रही है, कौन सी वाली, a+b² वाली। अब a+b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर जो a का मान है वो है आपका x, a का मान है वो है आपका x, और जो b का मान है वो है आपका 1। ये सरसमीका के रूप में ये दिया है और इसमें अपन को इसको खोलना है, तो इसको हम यहां पर सॉल्व करते हैं। अब भाई x² तो आपका x² ही रहेगा। अब यहां पे हम सरसमीका अप्लाई कर देते हैं, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और 2ab यानी कि 2x और b की जगह 1। अब यहां पर बराबर में है आपके पास 365, ये हमने यहां पर इतना ये सॉल्व कर लिया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, x का स्क्वायर फिर से x का स्क्वायर है, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो ये तो 2 का 2 का 2 की x ही आने वाला है, बराबर है 365। अब इन जो 365 है हम इनको इधर ले आते हैं, तो यहां पर इनको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएंगे आपके पास 2x², और प्लस का इनको क्रम से लिखेंगे तो ये 2x इधर आ जाएगा। अब यहां पे है ये 1, जो 365 इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास माइनस के, बराबर है 0। अब इसमें इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व और कर लेते हैं, 2x² प्लस का 2x और यहां पर माइनस के 364, बराबर में है आपके पास 0। दोस्तों ये आपके पास द्विघात समीकरण आ चुका है। अब इसमें आप देखिए कि इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें सभी में 2 कॉमन है, तो हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे क्या थोड़ा छोटा हो जाएगा, x² अंदर बचेगा x, 2 का गुणा x किया, यही निकलना चाहिए, माइनस का 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4। अब दोस्तों ये है आपका गुणा में, ये 0 के बटे में चला जाएगा, और 0 के जब बटे में ये जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये बचेगा हमारे पास, तो हम इसको लिखते हैं x² प्लस x माइनस का 182 बराबर है आपके पास 0। अब इसको क्या है अपन दोस्तों इसके गुणनखंड करते हैं, तो हमें गुणनखंड जब करते हैं तो हमें मालूम है कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले पद और तीसरे पद का गुणा कराना होता है, और वो आ रहा है आपके पास 182। अब 182 को हम प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये माइनस का है, किसका, माइनस का। तो इसका मतलब यदि ये माइनस का है तो इसके जब 2 पदों में तोड़ेंगे तो वो घटेगा, यानी कि इसके जब 2 पद होंगे तो वो क्या होगा, घटेगा। अब घटता कब है और जुड़ता कब है ये हमने थोड़ा डिटेल से समझा था जब स्टार्टिंग में वीडियो के, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 2 से इसको काटा, 2 नाम 18, 2 1 कम 2, और अब कटेगा जी कितने से, 7 से, 7 से 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और 13 एकम 13।
2 हत्ते 14 और 13 का 13। अब इसमें दोस्तों आप देखते हो कि जब हम गुणा करें तो 182 मिले। किसके मिले? माइनस के मिले। तो माइनस के कब मिलेंगे? जब एक संख्या प्लस की होगी और एक माइनस की। और जब हम इसको घटाएं तो आपका कितना एक्स आना चाहिए। तो एक्स तो तभी आएगा जब 14 प्लस के होंगे और माइनस के 13 होंगे। तो इस रूप में हमें इसको लिखना है। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहां पे आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 14x, फिर उसके बाद माइनस का 13x और माइनस का है आपके पास 182 बराबर है आपके पास 0। अब इसके दोनों पदों में और इन दोनों पदों में हमें कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, अंदर बचेगा x प्लस 14 और इसको हमें ऐसा का ऐसा ही लिखना है x प्लस 14 को बराबर है आपके पास 0। अब हमें यहां पर क्या लेना चाहिए? तो यहां पर आप देखते हो कि यहां पर 13 दोनों में कॉमन है। तो 13 को लिख लें या प्लस का लिखें या माइनस का, हमें इन दोनों का गुणा करके ये निकलना चाहिए। तो 13 का गुणा x में करेंगे 13x प्लस के होंगे। यदि प्लस रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसको यदि हम माइनस का रख लेते हैं तो इसको निकाल कर ये मिलेगा हमें। अब जो दोनों में कॉमन आया है उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो x प्लस 14 को हमने लिख लिया। फिर आपके पास x माइनस 13 बराबर में है आपके पास 0। ये दो एक एक से इनको 0 पे लिखेंगे। तो यदि हम x प्लस 14 बराबर 0 रखते हैं दोस्तों तो x का मान मिलता है हमें माइनस का 14। ये 14 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। और यदि हम x माइनस 13 बराबर 0 रखते हैं तो x का मान मिलता है हमें दोस्तों 13। तो पहला जो पूर्णांक हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारा 13। तो 13 हमें पहला पूर्णांक मिल चुका है। तो जो पहला पूर्णांक आया हमारे पास, पहला जो धनात्मक पूर्णांक वो है हमारे पास 13। अब दोस्तों पहला पूर्णांक तो हमारे पास 13 है। अब आगे का इससे एक ज्यादा है, मतलब जो दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक है वो हमारे पास कितना हो जाएगा? वो है हमारे पास x प्लस 1, मतलब इससे एक ज्यादा। तो x का मान है 13, उसमें एक जोड़ दिया तो वो हो गया 14। अब आप देख सकते हो 13 को 14 का आप गुणा करा उनके वर्गों का योग करके देखना, वो आपका 365 आएगा। दोस्तों ये हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जी दोस्तों पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा ये समझना है कि ये है हमारे पास समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है हमारे पास, यानी कि जो कोण है आपका ये है आपके पास 90 डिग्री का। इसको आप ए मान सकते हो, इसको आप बी मान सकते हो, इसके आप सी मान सकते हो। अब उसने आपसे बोला है कि कर्ण कितना है? 13 है। तो भाई 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा रहती है वो कर्ण रहती है, हम सभी ये चीज को जानते हैं। अब हमें क्या है, इसने बोला है कि भाई इसकी ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब यदि आधार ये है, इसको यदि हम x मान लें तो जो ऊंचाई रहेगी इसकी वो कितना हो जाएगी? x माइनस 7। ये आपके पास दोस्तों हो गई। अब दोस्तों इसमें आप एक चीज याद रखना कि जो ऊंचाई है वो ही इसका लंब है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक ये लंब होता है और वही क्या होती है? इसकी ऊंचाई होती है। तो समकोण त्रिभुज में हमें मालूम है कि हम क्या लगाते थे? पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे। हमें आधार ज्ञात करना है और ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्योंकि इसने बोला है भाई अन्य दो भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने 9th और 8th में भी पढ़ी है। क्या होती है कि भाई कर्ण का वर्ग यानी कि इसका वर्ग बराबर होता है लंब और आधार के वर्ग के बराबर। तो हमने इसको कर दिया। अब कर्ण है आपका पास 13 यानी कि 13 का वर्ग। लंब कितना है दोस्तों आपके पास? लंब है आपका, यानी कि जो ऊंचाई है वही लंब है, तो यानी कि लंब है आपके पास x माइनस 7 का वर्ग और जो आधार है वो है आपके पास x। अब इस जगह पे आप देखते हो दोस्तों कि यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर वाली सरसमीकरण लग रही है। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह है आपके पास 7।
हम ये जो सर्वसमीका है वो इस रूप में दी है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हमें इस रूप में खोलना है। तो इसको खोल देते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया आपके पास 169। उसके बाद a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, 2ab तो माइनस का 2a की जगह x और b की जगह है आपका 7, प्लस का एक्स स्क्वायर है तो वो तो आपका वैसा का वैसा ही रहने वाला है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 169 बराबर है आपके पास एक्स स्क्वायर, प्लस का जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 49, माइनस का 2 का गुणा 7 में किया तो ये हो जाएगा आपके पास 14x प्लस का एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इनको सॉल्व करते हैं। जो 69 है वो इधर आ जाएंगे 169 तो वो हो जाएंगे माइनस के। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो गए आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 14x किसके माइनस के, इनको हम पहले लिखेंगे क्योंकि जो चर पद हैं उनको हम सबसे पहले लिखते हैं द्विघाती समीकरण में। 14x अब प्लस का 149 है और 169 है जो है वो इधर आ जाएंगे तो वो हो जाएंगे किसके माइनस के, बराबर है बराबर में आपके 0। 2x का स्क्वायर माइनस का 14x और 169 में से 49 जाएंगे तो ये बचेंगे आपके पास 120 बराबर 0। अब आप देखते हो दोस्तों कि इसमें से सभी में से 2 कॉमन आ रहा है, जिससे क्या ये समीकरण थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर है आपके पास 0। अब यहां से 2 गुणा में है, इसके बटे में चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, मतलब ये वैल्यू आपके पास बचने वाली है। यहां से जो वैल्यू बची आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर 0। इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना कि ये 2 को हमने 0 के बटे में लिख दिया और 0 के बटे में कोई भी संख्या आती है तो वो 0 हो जाती है। अब पहले पद और तीसरे पद का हम गुणा कराएंगे और गुणा कराने से मिलते हैं हमें कितना, माइनस के 60। अब माइनस के 60 मिलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो दूसरे पद के जब हम पद करेंगे तो वो घटेगा। अब घटता कब है, जब एक संख्या प्लस में होती है और एक संख्या माइनस में होती है। तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का 2 तिया 6 और 0, 2 से काटा 15, 3 से काटा हमने 5 15 और 5 एकम 5। यहां से हम देखते हैं कितना मिल रहा है हमें, यहां से मिलेगा हमारे पास 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 और 5, ये दोनों चीजें हमें मिल रही हैं। यहां से मिल रहा है हमें 12 और यहां से मिल रहा है 5। अब इसमें से हम ऐसा क्या लें कि हमें -7 प्राप्त हो। सपोज दैट यदि हम 12 को माइनस का ले लेते हैं और 5 को यदि हम प्लस का ले लेते हैं तो 12 में से 5 गए तो आपके पास माइनस के 7 बचेंगे और 12 का और 5 का जब हम गुणा करते हैं तो माइनस के 7 आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाले क्रम में हमें इसको तोड़ना है। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा हम तोड़ लेते हैं। अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और यहां से प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर है आपके पास 0। 2 पद ये और 2 पद ये, इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं तो यहां से कॉमन आ रहा है आपके पास x, अंदर बचेगा x माइनस के कितना 12। यहां से जो कॉमन आया है उसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख लेते हैं, बराबर में है आपके पास 0। अब यहां पर हमें ऐसा क्या गुणा करें कि ये निकल जाए। सपोज दैट 5 का, क्योंकि दोनों में 5 कॉमन है तो 5x प्लस के हैं तो भाई इसको भी प्लस का कर दो। अब यहां से जब 12 में 5 का गुणा करेंगे तो माइनस का 60। अब जो दोनों में कॉमन है उसको हम एक बार लिखते हैं, यानी कि x माइनस 12 को हमने क्या लिखा, एक बार लिखा। और दूसरा जो गुणनखंड है इसका वो है x प्लस 5 बराबर दोनों काय के हैं 0 के। अब दोनों ही 0 के हैं तो हम एक एक से इसको क्या 0 के बराबर लिखते हैं। तो यदि हम x माइनस 12 बराबर 0 रखते हैं दोस्तों तो x का मान मिलता है हमें प्लस के 12। और यदि हम x प्लस 5 बराबर 0 रखते हैं तो x का मान मिलता है हमें माइनस का 5। ये दोस्तों अमान्य है। क्यों अमान्य है कि भाई उसने आधार और ऊंचाई बोला है, अब वो माइनस में तो हो नहीं सकती, प्लस में होंगी, तो इसका मतलब ये मान्य है प्लस का 12। अब प्लस का 12 मान्य है तो इसका मतलब जो आधार है हमारे पास, आधार को हमने दोस्तों कितना माना था, x माना था और वो मिला हमें 12। अब ये किस में है, सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर लिख दीजिए। उसके बाद हमने ऊंचाई, तो ऊंचाई को हमने क्या माना था, जो ऊंचाई जो थी आपके पास वो थी आपके पास x माइनस 7। अब x की जगह कितना है 12
और 7 इसमें से घटा दो तो भाई कितना आ गए 5, ये ऊंचाई निकल आई। अब आप देख सकते हो आधार 12 है और ऊंचाई इससे कितना कम है, 7 कम है, यानी कि 5 है। तो यही आपके दोस्तों आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए दोस्तों 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। आगे बोल रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की निर्माण लागत आपको ज्ञात करना है। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो मैं यदि आपसे कहूं कि यदि बर्तनों की संख्या को यदि हम x मान लें, तो जो उस दिन के जो निर्माण लागत है उसने बोला है कि भाई निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, मतलब यदि संख्या यदि आपकी x है तो जो उसकी जो कीमत रहेगी, निर्माण लागत रहेगी, वो इसकी दुगने, यानी कि x को हम दोगुना कर दें तो हो जाएगा 2x, उसमें उससे 3 अधिक है। तो ये जो है ये है आपकी संख्या और ये क्या है, ये आपकी लागत है। तो हम इसको सही रूप में लिख लेते हैं कि हमें ये सॉल्व कैसे करना है। अब हम क्या करेंगे कि बर्तनों की संख्या को हम x मान लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि बर्तनों की संख्या x है, बर्तनों की संख्या x है। हमने दोस्तों जो बर्तनों की संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब आगे बोल रहा है भाई कि निर्माण लागत, तो निर्माण लागत क्या है कि भाई उसकी संख्या के दोगुने से 3 अधिक। तो जो एक बर्तन की निर्माण लागत है वो क्या है, उसको लिख लेते हैं बर्तन की निर्माण लागत, निर्माण लागत। और जो निर्माण लागत है वो है संख्या के दोगुने, यानी कि x का दोगुना और उससे 3 अधिक। तो हो गया आपका। अब आगे बोल रहा है आपसे कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। देखो दोस्तों हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज दैट यदि आप 500 रुपये लेकर कहीं पर बाजार चले जाओ और 500 रुपये में वो आपसे कह दे कि भाई इसका एक काम कीजिए, 20 आप कॉपी खरीद लीजिए। अब 20 कॉपी तो आपने खरीद ली, अब आपसे बोलेगा वो कि भाई 20 कॉपी तो आपने खरीद ली लेकिन एक कॉपी 25 रुपये की है। तो जो 20 कॉपी है वो है आपकी संख्या और ये है आपकी क्या, कीमत, यानी कि लागत। तो टोटल मिला के आपको क्या 500 रुपये कैसे मिलेंगे, 500 रुपये आपके तब खर्च होंगे जब आप संख्या का और जो कीमत का दोनों का गुणा कर दोगे तब वो 500 होंगे। तो इसका मतलब ये 90 रुपये हैं वो संख्या और जो उसकी निर्माण लागत दोनों को गुणनफल है। तो हम इसको थोड़ा समझते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उस दिन की निर्माण लागत, उस दिन की निर्माण लागत, और जो निर्माण लागत है दोस्तों वो है हमारी बराबर कितना, 90 रुपये। अब ये इन दोनों का गुणनफल है, इसी रूप में है जैसे मैंने आपको समझाया उसी रूप में। तो यानी कि x और 2x प्लस 3 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और बराबर है वो आपका 90। इसमें आपकी संख्या शामिल है और इसकी निर्माण लागत शामिल है। तो इसको दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं। x का गुणा 2x से किया, ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर। x का गुणा 3 से किया 3x, बराबर में है आपके पास 90। अब 90 क्या है, एक अचार राशि है। समीकरण को सही बनाने के लिए हम 90 को इस साइड ले आएंगे। तो ये क्या समीकरण बनेगा हमारे पास, द्विघाती 2x स्क्वायर प्लस का 3x और 90 इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, बराबर है आपके पास 0। अब दोस्तों ये आपके पास द्विघाती समीकरण आ चुका है। अब हमको मालूम है कि ऐसे समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है, पहले पद और तीसरे पद का गुणा करते हैं। तो 90 और 2 का हमने गुणा किया तो हमें 180 मिला। अब 180 किसका मिला, माइनस का मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरे पद के जब हम 2 पद करेंगे तो वो घटेंगे, और घटते कब है, जब एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो। तो हम पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग लगाया, 2 नाम 18 0, 2 का भाग लगाया 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब ये 3 से विभाजित होगा, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, फिर से 3 से 3 पाँचे 15, ठीक है। अब 5 एकम 5। अब यहां से हम देखते हैं कि कितना मिल रहा है, इधर यहाँ पे मिल रहा है आपका, एक तो 2 का जोड़ा मिल रहा है, एक 3 का मिल रहा है, यानी कि यहाँ से 4 और ये मिल रहा है आपका कितना, 2 दूनी 4 और 4 4 तिया 12, एक तो मिल रहा है आपके पास 12।
और 1 मिल रहा है 3 5 15, यानी कि 12 और 15 का दोनों का यदि हम गुणा कर दें तो वो 180 होगा, और घटाने पर कितना होगा 3। अब वो प्लस का 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 को यदि हम प्लस का ले लें और 12 को यदि हम माइनस का ले लें, तो इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो आपका प्लस का 3 प्राप्त होगा। तो चलिए इतना हमने समझ लिया। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको दोस्तों दो पदों में हम तोड़ दिए, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 2x² प्लस का आपका 15x माइनस का आपका 12x और माइनस का है आपका 90 बराबर 0। आप देख सकते हो ये 3x हो रहा है। अब ये दो पदों में और इन दो पदों में दोनों में ही आपको कॉमन निकालना है। अब यहां पर देखते हैं तो x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 2 और ये x प्लस का कितना 15। अब इसको जब गुणा करें तो यही निकलना चाहिए। अब इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं 2x प्लस का 15। अब यहां पे हम ऐसा क्या कॉमन निकालें जिससे कि क्या गुणा करने पर ये मिले। तो हम देखते हैं कि 12 कब होगा, 6 का यदि गुणा कर दें तो ये 12 हो जाएगा। अब ये वैल्यू माइनस की है तो इसका मतलब इसमें माइनस कर दो आप। तो -6 का 2x में गुणा किया 12 और -6 का 15 में गुणा किया, ये हो जाता है आपका 90। अब दोस्तों इसको हम थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। जो दोनों में कॉमन आया है उसको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, तो यानी कि 2x प्लस का जो 15 है उसको हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार। अब यहाँ पर थोड़ा जीरो लगाना हम हल्का सा भूल गए थे, इसको आप लगा लेना। तो अब और दूसरा कितना है, x माइनस 6 बराबर है आपके पास 0। ये दोनों की वैल्यू 0 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, एक एक से इनको 0 के बराबर रखेंगे। तो यदि हम 2x प्लस का 15 बराबर 0 रखते हैं तो 15 प्लस के हैं इस साइड चले जाएंगे, तो क्या हो, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो हमें x मिलता है माइनस के 15 बटे 2। 2 गुणा में है, बटे में आ गए। और यदि हम x माइनस 6 बराबर 0 रखते हैं तो x मिलता है हमें प्लस का 6। अब यहां पर ये जो माइनस की वैल्यू है दोस्तों ये अमान्य है। क्यों अमान्य है, कि बर्तनों की जो संख्या है वो आपकी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कुछ तो होगी, चाहे भले वो 1 2 3 4 5 6, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती। तो इस वजह से जो ऋण की जो वैल्यू है वो हमारी अमान्य हो जाएगी। प्लस के 6 आपके मान्य है। तो अब इसमें अपन को बर्तनों की संख्या निकालना है। तो हमें क्या है, जब हम x बराबर 1 रखते हैं, 6 रखते हैं, सॉरी कितना 6, जब x बराबर 6 रखते हैं हम, क्योंकि ये वैल्यू तो अमान्य हो गई, तो जो संख्या मिली हमें बर्तनों की जो संख्या मिली दोस्तों वो आ गई हमें 6। अब आपको निर्माण लागत भी निकालनी है खिलौने की। तो जो निर्माण लागत निकलेगी बर्तन की निर्माण लागत, और उसको क्या माना था हमने दोस्तों, 2x प्लस 3 लागत, वो है आपके पास 2x प्लस 3, यानी कि x का मान रख दो यहां पर। तो x का मान रखा तो 6 प्लस का 3, 2 का गुणा 6 में किया तो आपका 12 आ गया, प्लस का 3, यानी कि जो बर्तन की निर्माण लागत है दोस्तों वो मिल गई हमें 15 रुपए। और जो बर्तनों की संख्या आई वो कितना आ गई, 6। अब आप इसमें देख सकते हो दोस्तों कि यदि हम इसको निर्माण लागत का और इसकी बर्तनों की संख्या का गुणा करें तो वो कितना 90 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यही आपका आंसर है। दोस्तों इस प्रश्नावली में ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अब प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, जिससे